हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज ये इसकी चौथी क्लास है। तो चलिए आज हम इसके अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 5:7:8 के रेशियो में है। ठीक है, जिनका कुल मूल्य कितना है? 12,050। तो आपको बताना है कि थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब आपको देखिए थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, बस आपको ये नहीं पूछा है कि 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के डाले गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो देखिए आपको यहाँ पे दिया, देखिए 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। ठीक है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5। आपको रेशियो दिया हुआ है 5। 5 रुपए के 7 हैं और 10 रुपए के 8 हैं। तो आप पहले इसका देखिए, अब देखिए 2 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। 2 रुपए के कितने हैं? 5 सिक्के हैं, तो मतलब आपके पास 10 रुपए हो गए। रेशियो दिया हुआ है, हम रेशियो में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए आपने किया तो कितना आ गया? 35। और फिर आप इसको करेंगे तो 80। तो आपको जो टोटल रुपीज मिली वो क्या मिला? 10 रुपीज, 35 रुपीज एंड 80 रुपीज। आपको टोटल आपने रेशियो से निकाला कि इतने होंगे, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि कुल मूल्य कितने? 1250 रुपए। तो देखिए आपको कितने मिले? यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ गए 125, लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं? 1250। ठीक है, तो अब आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, आपको 10 मिल जाएगी। तो आपको बताना क्या था कि 5 के सिक्के कितने। तो आप देख रहे हैं 5 के सिक्के का रेशियो कितना है? 7। तो इसका मतलब 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? आप बस निकाल लीजिए। आपने देखा 7 रेशियो में दिया था, आपका कितना आया? 10। आपने मल्टीप्लाई किया 70। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 70। मतलब 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 70। अगर आपसे 2 रुपए के पूछा होता तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते तो भी आपका मिल जाता 50। और अगर आपसे 10 रुपीज का पूछा होता तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको मिल जाता 80। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आप जो है बस आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ता है? आप यूनिट देखिए, ये यूनिट डिजिट आप यहाँ से यूनिट निकाल लीजिए। आप परसेंटेज की क्लास से आपने सीखा हुआ है। परसेंटेज की क्लास से आपको अभी तक आपने जितने भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने भी टॉपिक, उसमें सब जगह आपको ये चीज मिला हुआ है। तो देखिए आपको इसके लिए परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कृष्णा के पास 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2 के रेशियो में क्या है? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? कुल राशि बतानी है आपको। अब देखिए 25 पैसे के सिक्के की संख्या उसके पास 100 है। तो अब देखिए पहले आप यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि यहाँ देखिए पहले रेशियो कितना दिया? 1/4, 1/2 और 1/2। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? इसका जो 1/2 और 1/4 ऐसे दिया होता है, इसको आप एक जनरल नंबर के रूप में निकाल लिया जाए पहले। सबसे पहले तो आप इसके लिए क्या करते हैं? नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 422 आप देख रहे हैं एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। तो अब आपको रेशियो क्या मिल जाएगा? 1:2:2। ठीक है, ये चीज समझ में आता है ना? देखिए एलसीएम हमने क्या लिया? यहाँ देखिए 422 आपने एलसीएम लिया, 4 आया। अब आप ऊपर 4 रख देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 4 यहाँ पे 4 रखा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 रखा, 2 2 जा 4। तो आप हमेशा जब भी रेशियो ऐसे दिया हो तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये किसका है? 1 रुपए का है रेशियो। ये किसका है? 50 पैसे का है। और ये किसका है? 25 पैसे का है। ठीक है, ये आपको 25 पैसे का और ये आपका 50 पैसे का, ये आपका रेशियो मिला हुआ है। अब देखिए आपको बताना क्या है? आपसे कह रहा है कि जो 2 रुपए हैं, सॉरी जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं?
100 हैं। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 हैं। और 25 पैसे का आपका रेशियो कितना है? 2 है। ये है ना 2। आपके पास कितना है रेशियो? 2 है। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? सिक्कों की संख्या 100 है। तो आप यहाँ से पहले 2 को 100 के बराबर करिए। देखिए आपको रेशियो जो मिला, आपके हिसाब से आपके पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2 है रेशियो में। क्वेश्चन में कितना दिया? 100। तो आप इसको बराबर करेंगे 25 पैसे का। तो यहाँ से आपको 1 की वैल्यू मिलके कितनी आ गई? 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। अब देखिए आपको निकालना क्या है कि कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखिए 1 रुपए का कितना रेशियो है? 1 रुपए का 1 रेशियो है। तो एक रुपए का कितना रेशियो है? 1 है। 1 बराबर आपको कितना मिला है? 50 मिला है। 1 बराबर आपको कितना मिला है? 50। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 आपको 1 आ गया। तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 50। ठीक है, 50 रुपए मतलब 1 रुपए का उसके पास कितने हो गए? 50 रुपए हो गए। 50 सिक्के हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये है क्या? 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब कितना रुपए? क्वेश्चन देखिए आपको रुपीज में आंसर निकालना है। आपको किस में निकालना है? रुपीज में। तो आप जानते हैं 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 50 पैसे का मतलब होता है हाफ रुपीज। 50 पैसा मतलब आधा रुपया। 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 25 पैसे का मतलब कि 1 रुपए का 1/4। देखिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे? 100। तो आप 50 पैसा आधा हो गया, इसका आधा हो गया। और अगर हम आपसे पूछे 25 पैसे, तो आप देखिए 100 में 25 कितनी बार? 4 बार आ रहा है। तो 1/4 रुपीज। बस सिंपल है। अब देखिए अब आपके यहाँ पे दिया था 50 पैसे, तो 50 पैसे को क्या लिखेंगे? 1/2 रुपीज इंटू 2। ठीक है, आप इसको कैंसिल करेंगे, 1 बचेगा। आपको मल्टीप्लाई कितना है? 50 से। आपको 50 पैसे के कितने रुपए मिल गए? 50 रुपए मिल गए। अब आपको क्या निकालना है? 25 पैसे का। अब 25 पैसे मतलब 1/4 रुपीज इंटू रेशियो कितना है? 2। देखिए 2 2 जा 4 मतलब 1/2 इंटू 50। तो आपने इसको कैंसिल किया, आपको क्या मिल गया? 25। अब आप इस तीनों को ऐड कर दीजिए, 50 50 100 और 125। 125 रुपए उसके पास। कृष्णा के पास टोटल कितने रुपए हैं? 125 रुपए हैं। ठीक है, कितने रुपए हैं? 125 रुपए हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ का बस आपको ये सारी चीज बहुत नॉर्मल सी है, ये आपको पता होगी। ठीक है, ये तो इससे आप पहले 50 पैसे चलते थे ना, तो जैसे आप टॉफी लेने गए तो आप क्या करते थे? 50 पैसे 2 देते थे, तो आपको 1 रुपए में 2 टॉफी मिल जाती थी। 50 पैसे का मतलब क्या हो गया? हाफ। और 25 पैसे का मतलब 1/4। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे आपसे पैसा पूछा है, रुपीज पर। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जब अभी देखिए मैंने पहला वाला आपको सॉल्व कराया था, यहाँ पे आपसे सिक्कों की संख्या पूछा था, पैसों की नहीं पूछा था कि कितने पैसे हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ सिक्कों की संख्या पूछा था। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कुल कितने पैसे हैं उसके पास। ठीक है, सिक्कों की संख्या नहीं, सिर्फ पैसों की संख्या यहाँ पे बतानी थी आपको। तो इसमें देखिए 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। मतलब राकेश के पास 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं, और उसके पास टोटल कितने हैं? 60 सिक्के हैं। और उसके पास कुल राशि कितनी है? 240 है। तो आपको बताना है कि उसके पास 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कि 2 रुपए के उसके पास x सिक्के हैं। ठीक है, मानना कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के उसके पास x, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? x।
तो 5 रुपए के कितने हो जाएंगे? 5 रुपए के टोटल सिक्के देखिए कितने दिए हुए? 60 सिक्के हैं। 60 में आपने मान लिया कि 2 रुपए के एक्स सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कितने हो जाएंगे? 60 में से आप एक्स को माइनस कर देंगे, ये आपके 5 रुपए के सिक्के हो जाएंगे। इन कुल राशि भी दी हुई है, कुल धनराशि कितनी है? 240। तो देखिए 2 रुपए के एक्स सिक्के हैं और 5 रुपए के उसके पास 60 माइनस एक्स सिक्के हैं, बराबर धनराशि कितनी आ रही है? 240। तो आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 2x प्लस 300 हो जाएगा, ये 300 माइनस 5x इक्वल टू 240। और देखिए अब आप इसको इधर ले जाइए, माइनस करिए, आपको मिलेगा 3x इक्वल टू 60, 3x 60, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया? 20। तो जब आपको x इक्वल टू 20 मिल गया तो अब देखिए तो x मतलब सिक्कों की संख्या मिल गई 2 रुपए के 60 सिक्के टोटल। देखिए टोटल 60 सिक्के थे, 2 रुपए के 20 हो गए, तो 5 रुपए के कितने हो जाएंगे? 40। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 40 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 20 और 40। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से आप डायरेक्ट तुरंत निकाल सकते हैं। बस आपको टोटल संख्या भी दी हुई है कि कितना रुपीज होगा और सिक्कों की संख्या भी दी हुई है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। और दूसरा आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल देखिए क्या दिया हुआ है? टोटल 60 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं? 60 सिक्के। अब देखिए आप ऑप्शंस में ऐड करिए। अब देखिए ए ऑप्शन देखिए आप, ये 50 और 45, ये 60 है, ये 60 से ज्यादा है। टोटल सिक्के तो सिर्फ 60 है और यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 रुपए के 45 सिक्के और 5 रुपए के 50 सिक्के। तो आप देख रहे हैं ये तो 60 से ज्यादा हो गए, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड आप देखिए 25 और 45, 25 और 45 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएंगे। 25 और 45 आपके कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। आपका टोटल 60 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 50 और 10 60, ये है 20 और 40 60। ये दोनों ऑप्शन है जिसमें सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है? 60 आ रही है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, अगर आप ऑप्शन से लगा रहे हैं, देखिए ये दोनों ऑप्शन फेल हो गए क्योंकि टोटल 60 सिक्के हैं, तो ये दोनों सिक्के 60 से ज्यादा है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं। देखिए इसमें 10 रुपए और 10 सिक्के हैं और इसमें 50। तो आप देखिए 2 रुपए के अगर 10 सिक्के हैं तो कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। और अगर 5 रुपए के 50 सिक्के हैं तो कितना हो गया? 250। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 270। 270। लेकिन आपका क्या दिया हुआ है कि कुल धनराशि कितनी है? 240। तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये आंसर आपका सही है। देखिए 20 रुपए के 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के मतलब कितना हो गया? 20 सिक्के हैं मतलब 40 हो गया। और 5 रुपए के 40 सिक्के मतलब 5 हो के 20, 200। टोटल कितना रुपीज हो गया? 240। सिर्फ यही है एक जो कि इस ऑप्शन को इसको फॉलो कर रहा है। धनराशि कितनी है? 240। ठीक है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो, तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से लगा सकते हैं। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन से आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और उनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 1, 2 एंड 3। तो यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं? अब आपको रुपए बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दे दी गई है 80। अब देखिए यहाँ पे आप लिखिए 1 रुपीज और ये क्या हो गया? 50 पैसे और ये 25 पैसे, ये आपको दिया हुआ है। इनका रेशियो कितना है? देखिए 1, 2 और 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 80 है। आपके पास कितना रेशियो? 2 है। तो 2 इक्वल टू आप कितना करेंगे? 80 करेंगे। तो 1 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 40। आपको क्या मिल जाएगा? 1 इक्वल टू आपको 40 मिल जाएगा।
अब आपको देखिए टोटल रुपए बताने, कुल सिक्के नहीं बताने आपको क्या बताना है कि कितने रुपए हैं। ठीक है, अब आपको इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए 1 रुपए पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, 1 रुपए के आपके पास रेशियो कितना है 1, इक्वल टू कितना हो गया 1। एक बराबर आपका 40 है, तो 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा 50 पैसा, 50 पैसे मैंने भी आपको बताया क्या लिखेंगे आप 1/2, 50 पैसे मतलब आधे रुपीज, रेशियो कितना है 2 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 × 40, आपका क्या आ जाएगा फिर से 40 आ जाएगा। थर्ड आपका क्या है 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब 1/4 इंटू रेशियो कितना है 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 इंटू क्या लिखेंगे आप 40, इसको सॉल्व किया ये 10 टाइम चला गया इक्वल टू 30। तो देखिए टोटल रुपए कितने आ गए 4 4 और 3 मतलब 110 रुपए, 110 रुपए जो है इसके पास टोटल है। कितने हैं 110 रुपए। ये आपको देखिए रुपीज में निकालना है, इसलिए आप हमेशा इसको 25 पैसे 50 पैसे सबको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कितने हो गए 110 रुपए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और अब यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपसे रुपीज नहीं पूछा, आपसे बस पूछा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, सिक्के पूछ रहा है आपसे। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा, इनका रेशियो क्या है 1 2 और 3। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अब 25 पैसे का एक सिक्का है तो मतलब 25 पैसे हैं, 10 पैसे के 2 सिक्के मतलब 20 पैसे हैं और 5 पैसे के 3 सिक्के मतलब 15 पैसे हैं। तो टोटल पैसे कितने हो गए, आप इसको ऐड करिए तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। 60 क्या पैसे, आप ध्यान रखिएगा ये पैसे हैं आपके, रुपीज नहीं है यहाँ पे, ये क्या है पैसे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कुल 30 रुपए हैं, तो क्या है 30 रुपए हैं, आपको क्या मिला है पैसे। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि ये पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि आप ये 30 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। 30 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3000 पैसे। अब दोनों सेम हो गए। देखिए हमेशा क्या होता है यूनिट सेम होनी चाहिए, अब पैसा ये है तो ये भी पैसा ही होगा। ठीक है, तो आपने इसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से आपने एक की वैल्यू निकाल ली। देखिए 50 मिल गया आपको, एक की वैल्यू 50 को बताना क्या था आपको, सिर्फ 5 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताना है। तो देखिए 5 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके हिसाब से 3, रेशियो आपका क्या है 3 और आपको 1 के बराबर 50 है तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे देखिए 5 पैसे के 3 सिक्के हो जाएंगे 50 × 3 मतलब 150 सिक्के हैं। 5 पैसे के कितने सिक्के हैं 150, क्योंकि आपने 1 बराबर 50 निकाला और रेशियो कितना दिया हुआ है 3, रेशियो दिया हुआ है, ये कोई संख्या तो दी नहीं, रेशियो दिया रहता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने सिक्के हैं। ठीक है, 150 सिक्के हैं टोटल। देखिए कह रहा है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। ठीक है, सिक्कों का 20% रुपीज 5 है, 25% कितना है 10 है और 15% 2 है और शेष 1 रुपए है। तो आपको बताना है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कोई इस तरह के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं,
ठीक है, ये सिर्फ आपको ऐसे दे देता है ना कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ आ गया। देखिए क्या कह रहा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे उसके पास टोटल 210 रुपए, 5 रुपए के कितने हैं 20% सिक्के, 5 रुपए के 20%, 20% मतलब देखिए यहाँ पे आप रुपीज लिखिए, 5 रुपए और ये 10 रुपए और ये क्या है 2 रुपए और शेष क्या है 1 रुपए, इतने है उसके पास सिक्के हैं। अब देखिए 20, 25 और 15, 20, 25 और 15 टोटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप देखिए 100 में से आप इसको माइनस कर लेंगे, अगर 100 में से आप इसको माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 20, 20, 20, 40 हो गया आपका। ये देखिए 50 और 10, 60, 60 हो गया। मतलब यहाँ टोटल कितना हो गया 60। शेष बोला है ना कि शेष 1 रुपए के है, मतलब टोटल 60, मतलब 40 शेष हुए, मतलब 40% रुपीज क्या है 1 रुपए के हैं। ठीक है, 40% किसके हैं 1 रुपए के हैं। तो अब देखिए 5 रुपए के कितने हैं 20%, 20% मतलब क्या 1/5, आप सीधा परसेंटेज कन्वर्ट करिए। 25% मतलब क्या 1/4, 25% मतलब क्या हो गया 1/4, 15% का मतलब क्या हो गया 3/20 और 1 रुपए के कितने हैं 40%, तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, देखिए परसेंटेज हर जगह काम आ रहा है, तो आप सबसे पहले परसेंटेज की पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको ये रेशियो मिल गया। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और इसको कन्वर्ट करना है। देखिए इसका एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा 20, 20 ही आएगा, 5 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, इसका एलसीएम सीधा सीधा 20 आ जाएगा। तो अब आपको रेशियो क्या मिल जाएगा 5 चौके 20, 4, 4 पंचे 20, यहाँ 20 से 20 कैंसिल 3 और 5 से आपने काटा 4 टाइम, 4 2 जा 8। ये आपको रेशियो मिल गया किसका, ये 5 रुपए का है, ये 10 रुपए का है, ये 2 रुपए का है और ये 1 रुपए का है। ये आपको मिल गया। अब आपको बताना कितना है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, और टोटल यहाँ देखिए सिक्कों के रूप में उस पर रुपीस दिया हुआ है 210। अब देखिए अब अगर 5 रुपए के उसके पास 4 सिक्के हैं तो मतलब उसके पास 20 रुपए हैं। आपने रेशियो से निकालना है, आपके हिसाब से उसके पास कितने हैं 20 रुपए हैं। 10 रुपए के उसके पास 5 सिक्के हैं, मतलब उसके पास 50 रुपए हैं। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, मतलब 6 रुपए हैं। और 12 रुपए के 1 रुपए के उसके पास 8 सिक्के हैं, मतलब 8 रुपए हैं। आपने इन सबको ऐड किया तो आपको टोटल कितना मिला, आपके पास टोटल रुपीज कितना आया 84, 84 यूनिट। आप क्या निकालते हैं यूनिट निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में जो दिया रहता है हम उसी का यूनिट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिक्कों का नहीं दिया था, यहाँ किसका दिया था रुपीज का, तो आपके हिसाब से 84 रुपीज है, आपके हिसाब से 84 है, क्वेश्चन के हिसाब से 210 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं 210। अब आप इसको देखिए इसको काट के देखिए क्या मिलता है आपको, 1 के इक्वल टू क्या मिलता है, देखिए 210 और नीचे आप लिखिए 84। आप देखिए ये अगर देखिए आप इसको छोटे छोटे से काटना शुरू करिए। अगर आप देखिए बड़े से नहीं काट पा रहे हैं तो छोटे से काटना शुरू करिए। देखिए 7 से अगर आप काटे इसको तो ये 7 से चला जाएगा और ये 7 से हाँ ये भी 7 से देखिए चला जाएगा। 7 से आपने काटा 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14 और ये देखिए 7 से आपने काटा ये हो गया 30। अब देखिए आप इसको किससे काट सकते हैं 6 से काटिए, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो आपको 1 की वैल्यू कितनी मिल गई 5/2। 1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 5/2। आपको बताना क्या है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 8 हैं। तो 1 बराबर 5/2 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 सिक्के मतलब 5/2 इंटू 8, 2 4 जा 8
20, मतलब 20, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं, सिक्के पूछ रहा है, तो कितने सिक्के? 1 रुपए के 20 सिक्के हैं। ठीक है, कि ये सब क्वेश्चन आएंगे, और ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी पे आए हुए क्वेश्चन है ये सब, कि मैं सोचेगा ग्रुप डी पेपर बहुत इजी आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये परसेंटेज और ये सब देख के परेशान मत होइएगा, बहुत इजी होते हैं ये सब। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि किरण की बचत और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 7:13, और उसकी मासिक आय कितनी है? आय कितनी है? 1,18,000। बचत को म्यूचुअल फंड और एक्टिव, ठीक है, के बीच में कितने के रेशियो में? 4:3 के रेशियो में विभाजित किया गया है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाएगी? ठीक है, म्यूचुअल फंड और एक्टिविटी के बीच में कितना है? 4:3 का अनुपात है। ठीक है, तो आपको बताना है कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जा रही है। अब देखिए उसका, देखिए व्यय जो है, बचत और व्यय कितना है? बचत और व्यय का रेशियो दिया हुआ है 7:13। ठीक है, और आपको देखिए मासिक आय कितनी दी है? इतनी 1,80,000। और बचत का क्या है? बचत का देखिए, बचत को वो किस में लगा रहा है? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड और एक्टिविटी जो है इसकी, इसमें कितने का रेशियो है? 4:3 है। ठीक है, अब देखिए उसकी मासिक आय है कितनी? यहाँ पे देखिए बचत और व्यय, तो मासिक आय मतलब आय बराबर क्या होता है? बचत इंटू व्यय। बचत आय बराबर क्या होता है? आय इक्वल टू जो बचत कर रहा है और जो प्लस व्यय कर रहा है, इन दोनों का सम ही तो आय होती है। आपके पास जितना आया उसमें से आपने जितना बचा लिया, जितना खर्च कर लिया, तो वही तो टोटल आय हो गई आपकी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? उसकी आय कितनी है? 1,80,000, और यहाँ रेशियो से आपने निकाला कितना आ गया? 20 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं? 20 इक्वल टू 1,80,000 यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी। एक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? देखिए 9,000, 1 की वैल्यू 9,000। आपको बस बताना है कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितना बचत कर रहा है। तो देखिए म्यूचुअल फंड के रूप में वो कितना बचत कर रहा है? 4। आपके पास रेशियो कितना है? 4। 1 बराबर 9,000। तो आप देखिए म्यूचुअल फंड में उसका बचत कितनी हो जाएगी? 9,000 इंटू 4 इक्वल टू 36,000। ठीक है, म्यूचुअल फंड में उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 36,000। बस आपको यही बताना था, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी आज की क्लास हो गई है। अब इसकी सिर्फ एक लास्ट क्लास और बची है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए आपको क्लास कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।